श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखना आवश्यक है, और इसके लिए सबसे पहला कदम है क्रोध पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को भीतर से जला देती है। यह न केवल स्वयं के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे संबंधों, निर्णयों और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं। यही शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं और आत्मग्लानि को जन्म देते हैं। गुस्से में व्यक्ति केवल सामने वाले को ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी दुखी करता है। अब प्रश्न उठता है, जब क्रोध इतना हानिकारक है तो इसे शांत कैसे किया जाए? इसका समाधान भी श्री कृष्ण ने हमें दिया है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और आत्मा से जुड़कर। आज की कथा में हम इसी बात को एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझेंगे। पहली कथा, क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाएं। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। वह छोटी सी बात पर भी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती थी और गुस्से में यह भी नहीं देखती थी कि सामने कौन है, छोटा या बड़ा। वह जो भी मन में आता बिना सोचे समझे बोल देती थी, चाहे उससे किसी को कितना भी कष्ट क्यों ना हो। इस कारण उसका परिवार और आसपास के लोग उससे परेशान रहने लगे। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता तो वह अपने किए पर बहुत पछताती। उसे लगता काश वह अपने गुस्से को काबू कर पाती। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार असफल रही। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। एक दिन उसी नगर में एक ज्ञानी संत पधारे। महिला उनके पास गई और अपनी समस्या सुनाई। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने गुस्से के कारण सबको दुख देती हूँ। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर उसे एक छोटी कांच की बोतल दी और बोले, इसमें एक विशेष औषधि है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसकी कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेना, और जब तक क्रोध शांत न हो जाए इसे निगलना मत। महिला ने उनकी बात मान ली। जब भी उसे गुस्सा आता वह दवा मुंह में रख लेती और धीरे धीरे शांत हो जाती। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत बदलाव आने लगा। एक सप्ताह बाद वह प्रसन्न होकर संत के पास गई और बोली, महाराज, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया। अब मैं बहुत शांति महसूस करती हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, वह कोई औषधि नहीं थी, वह तो सामान्य जल था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी असली औषधि थी। जब तुम बोलती नहीं थी तो किसी को आहत नहीं करती थी और तुम्हारा गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाता था। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना हर बार कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यह सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने शब्दों को नियंत्रित कर लेते हैं तब हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लेते हैं। दूसरी कथा, दृष्टिकोण की शक्ति। प्राचीन काल में एक गरीब शराबी का परिवार था जिसमें उसके 2 बेटे थे। माँ का देहांत पहले ही हो चुका था। दोनों बच्चे अपने पिता की आदतों से बहुत दुखी रहते थे। जब वे बड़े हुए तो पिता की मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा पिता की राह पर चल पड़ा, नशे में डूबा रहता और काम से जी चुराता, जबकि छोटा बेटा मेहनत से पढ़ाई करता गया और समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग आश्चर्य करते थे। एक ही घर, एक जैसा माहौल, फिर भी 2 बिल्कुल अलग जीवन। किसी ने बड़े बेटे से पूछा, तुमने अपना जीवन क्यों बर्बाद किया? उसने कहा, मेरे पिता शराबी थे, मैंने वही देखा, वही सीखा। फिर छोटे बेटे से पूछा गया, तुम इतने सफल कैसे बने? उसने उत्तर दिया, मेरे पिता शराबी थे,
इसीलिए मैंने तय किया कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मित्रों, हमें परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ एक सीख लेकर आती है। मन का नियंत्रण जीवन का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन हमारी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहारों का मूल स्रोत है। यदि मन हमारे नियंत्रण में है, तो जीवन हमारे नियंत्रण में है। मन एक रथ के घोड़े की तरह है। यदि लगाम आपके हाथ में है, तो वह आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, वरना गड्ढों में गिरा देगा। अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग भी एक समस्या है। चिंतन और चिंता में फर्क समझना जरूरी है। हम अक्सर अपने मन में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो वास्तविकता से कहीं अधिक डरावनी होती हैं। याद रखिए, आपकी अधिकतर परेशानियां वास्तविक नहीं, बल्कि आपके मन की कल्पना होती हैं। आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखना आवश्यक है, और इसके लिए सबसे पहला कदम है क्रोध पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को भीतर से जला देती है। यह न केवल स्वयं के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे संबंधों, निर्णयों और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, तो वह ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं। यही शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं और आत्मग्लानि को जन्म देते हैं। गुस्से में व्यक्ति केवल सामने वाले को ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी दुखी करता है। यदि लगाम आपके हाथ में है, तो वह आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, वरना गड्ढों में गिरा देगा। अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग भी एक समस्या है। चिंतन और चिंता में फर्क समझना जरूरी है। हम अक्सर अपने मन में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो वास्तविकता से कहीं अधिक डरावनी होती हैं। याद रखिए, आपकी अधिकतर परेशानियां वास्तविक नहीं, बल्कि आपके मन की कल्पना होती हैं। आत्मज्ञान और आत्मनिर्माण। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता का पहला कदम है खुद को पहचानना। जब आप खुद को जान लेते हैं, तो संसार को समझना आसान हो जाता है। अपने भीतर झांकिए, अपने विचारों, भावनाओं और लक्ष्य को समझिए। यही आत्मज्ञान है। यह जीवन बहुत कीमती है। इसे केवल बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों में व्यर्थ न करें। अपने भीतर की आत्मा को भी उतना ही महत्व दें। कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो उसका फल अपने आप अच्छा होता है। फल की चिंता मन को अशांत करती है और हमारा ध्यान कर्तव्य से हटा देती है। संगत का प्रभाव। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। अच्छी संगति आपको ऊंचा उठाती है और बुरी संगति पतन की ओर ले जाती है। जैसे गुलाब के पास की मिट्टी भी महकने लगती है, वैसे ही अच्छी संगति इंसान को भी सुगंधित बना देती है। आत्मविश्वास की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास से बड़ा कोई बल नहीं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का ज्ञान तब हुआ जब जामवंत ने उन्हें उनकी क्षमता याद दिलाई। इसलिए कभी कभी हमें खुद को भी याद दिलाना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। अंतिम संदेश। मित्रों, जीवन में सफलता पाने के लिए अपने मन को नियंत्रित करें, क्रोध पर विजय पाएं, सकारात्मक सोच रखें, अच्छे लोगों की संगति करें और सबसे महत्वपूर्ण खुद पर विश्वास करें। यदि आपको इस कथा से कुछ सीख मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई सीख और श्री कृष्ण के दिव्य विचारों के साथ। जय श्री कृष्ण।